Hello everyone. Today we are going to discuss about what is cell and what is cell site. So we are starting a new chapter, Principles of Cellular Communication. A cell is the basic geographic unit of a cellular system. Cellular system की हम बात कर रहे हैं तो cellular system का जो basic unit है वो क्या है? एक cell. A cell is the radio area covered by a cell site. एक सेल साइट होती है और उसके आसपास जो एरिया कवर होता है उसको बोलते हैं एक सेल. दैट इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर. तो सेंटर में क्या आ गया? सेल साइट आ गई और उसके आसपास जो एरिया कवर एरिया हो रहा है, रेडियो एरिया कवर हो रहा है, उसको बोलते हैं सेल साइट. सॉरी, अ सेल. In other words, the radio coverage by one base station or a cell site is referred to as a cell, which is also called as a footprint. फुटप्रिंट भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं. एक वो एरिया जो एक सेल साइट कवर करती है उसको एक सेल बोलते हैं या फुटप्रिंट बोलते हैं. और ये किससे हो रहा है? सेल साइट से हो रहा है. इसके आसपास जो भी रेडिया एरिया क्रिएट हो रहा है किससे हो रहा है? सेल साइट से. In a cellular system, the most important factor is the size and shape of the cell. सेलुलर सिस्टम में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो सेल है उसका साइज कैसा होगा और शेप कैसा होगा. बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स imposed by natural irregular terrain, man-made structures and non-uniform population densities, the actual shape of the cell may not be either a circle or a regular geometrical shape, but may be a little distorted. जो भी कंस्टेंट्स आते हैं, ठीक है, मेन मेड स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग आ गई कहीं पे ज़्यादा लोग हैं, कहीं पे कम लोग हैं. लोग से मतलब ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स हैं, कहीं पे कम मोबाइल यूज़र्स हैं, राइट. कहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है. तो इसके कारण जो है आपका जो सेल है उसका शेप और साइज़ बहुत वेरी करता रहता है. और ज़रूरी नहीं है कि वो एक पूरा परफेक्ट सर्कल हो या परफेक्ट ज्योमेट्रिक फिगर. वो क्या होता है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है. For proper analysis and evaluation of a cellular system, an appropriate model of a cell shape is needed. है ना. पर एनालिसिस और एवोल्यूशन के लिए एक प्रॉपर मॉडल चाहिए हमको, प्रॉपर सेल शेप चाहिए. ठीक है. अब ये फिगर है, इसमें बताया जा रहा है कि आइडियल सेल कैसा लगता है हमको, एक्चुअल सेल होता कैसे है और पॉसिबल सेल मॉडल्स कैसे होते हैं. ठीक है. सच एज इक्विलेटरल, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड हेक्सागन, जिसका सेल बाउंड्री विद रेडियस आर फ्रॉम द सेंटर है. ये हमको लगता है कैसा होना चाहिए, या फिर हम सोच लेते हैं एक सर्कल होता है, पर एक्चुअली में क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड ही होता है. The actual shape of the cell is determined by the desired received signal level by the mobile subscriber. तो जो एक्चुअल शेप है सेल का वो किससे पता चलता है? मोबाइल सब्सक्राइबर का जो भी रिसीव्ड सिग्नल लेवल है उससे, फ्रॉम इट्स बेस स्टेशन ट्रांसमीटर इन इट्स ऑपरेटिंग एरिया. द रिसीव्ड सिग्नल इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स. जो रिसीव्ड सिग्नल है वो काय से अफेक्ट होता है? रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस एंड कंटूर टू टेरेन एज वेल एज मल्टीपाथ प्रोपोगेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंड मेन मेड स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो जो भी है वहाँ पे, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे खाई है, कहीं पे कुएँ हैं, ठीक है, कहीं पे बिल्डिंग्स हैं, डैम है. ठीक है. तो इन सब से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से. तो ये सब बात से फ़र्क पड़ता है किस पे? सेल पे, रिसीव्ड सिग्नल पे. अ सेल इज़ नॉट अ परफेक्ट पॉलीगन. सेल क्या होता है? परफेक्ट पॉलीगन नहीं होता है. सो रियल फुटप्रिंट्स आर वेग इन नेचर. वेग होते हैं यानी कि एग्जैक्ट नहीं होते. On the other hand, cellular layout using irregular structures limit growth are also inefficient. Irregular structure limit growth are also inefficient. For this reason, cellular layout and performance studies are based on regular topologies as they allow the symmetric growth, though they may just be conceptual. क्या होता है कि ये हम समझ गए कि इट इज़ नॉट परफेक्ट पॉलीगन, ठीक है, वेग इन नेचर, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट ऑन वेगनेस, राइट. हमको कुछ तो परफेक्ट फिगर चाहिए जिससे हम अप्लाई कर सकें हमारे फॉर्मूलेज, हमारे जो भी हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. तो उसके लिए हमको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि इट इज़ अ परफेक्ट हेक्सागन. वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट, है ना. इट इज़ जस्ट कंसेप्चुअल. बिकॉज अगर हम वो नहीं सोचेंगे तो उसके बिना दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस स्टडीज़, है ना. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्मेंस स्टडीज़ करने के लिए हम को एक परफेक्ट फिगर लेना ही होगा.
द बेस स्टेशन ऑल्सो कॉल्ड एज सेल साइट। तो सेल साइट क्या होती है? बेस स्टेशन जिसको बोलते हैं, लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली एट इट्स सेंटर। तो सेंटर पे जो होता है वो होता है सेल साइट। यहाँ पर इनको जो बीच में टावर जैसा दिख रहा है, दैट इज बेसिकली द सेल साइट। सर्व्स ऑल मोबाइल यूजर्स इन द सेल। तो सेल के अंदर जितने भी मोबाइल यूजर्स आएंगे उसको वो सेल साइट सर्व करेगी। Illustrates an ideal cell area, a hexagonal cell area and a square cell area, an alternative shape with a cell site at its center and number of mobile units within the cell area. अब ये तीन तरीके के फिगर्स बता रही है आपको, एक सर्कल, एक हेक्सागोनल एंड एक स्क्वायर। तो एक अगर साइट है तो सेल साइट अगर है तो वो कोई सा भी इस तरीके से वेग, वैसे तो वेग लेती है पर हम अज्यूम कर रहे हैं इन तीनों फिगर्स को सेल साइट को सेंटर मानते हुए, और उसके अंदर जो भी रेडियो रेंज के अंदर जो भी मोबाइल्स आएंगे उसको वो सर्व करेगी। द शेप ऑफ द सेल कैन बी सर्कुलर अराउंड द सेल साइट ट्रांसमिटिंग टावर अंडर आइडियल रेडियो एनवायरनमेंट। ये सर्कुलर भी हो सकता है। द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द एक्सेप्टेबल रिसीव्ड सिग्नल लेवल फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग सिग्नल। जो भी सर्कल की पेरिफेरी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी कि एक्सेप्टेबल रिसीव्ड सिग्नल कितना है। इट मीन्स दैट इफ द सेल साइट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल एरिया एंड पेरिफेरी आर डिटरमाइंड बाय द सिग्नल स्ट्रेंथ विद इन द रीजन। इसका मतलब है कि सेल साइट अगर सेंटर में है तो उसकी जो पेरिफेरी है वो सिग्नल स्ट्रेंथ से डिटरमाइन हो सकती है। This depends on many factors such as height of the cell site, transmitting antenna, contour of terrain, presence of tall buildings, hills, valleys, vegetation and atmospheric condition। इन सब पे डिपेंड करता है ना, कि आपका जो भी पेरीफेरी है वो कितनी बड़ी होगी। वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका जो सेल साइट है वो उसकी हाइट कितनी है, कितनी हाइट पे उसका ट्रांसमिटिंग एंटीना कितनी हाइट पे लगा है, कंटोर ऑफ टेरेन कितना है, कितनी बिल्डिंग प्रेजेंट है, कितनी वेजिटेशन है, क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उस जगह की। देयरफॉर द एक्चुअल शेप of the cell may be a zigzag shape which indicates a ट्रू रेडियो कवरेज एरिया। तो जो एक्चुअल कवरेज एरिया है वो थोड़ा जिगजैग शेप में हो सकता है, थोड़ा वेग हो सकता है, नॉट नेसेसरीली कि इट वुड बी अ परफेक्ट हेक्सागन और अ सर्कल। However, for all the practical purpose, a regular hexagon geometry shape approximates the cell boundary, which is a good approximation of a circle region. However, the square is another alternative shape that can be used to represent the cell area. तो देखिए जितना भी हमको कैलकुलेशन करना है, स्टडीज़ करनी है, उसके लिए हेक्सागन इज़ ऑलवेज अ बेटर शेप देन अ सर्कल। क्योंकि सर्कल में क्या होगा कि इन दिस फिगर वी कैन ऑल्सो कंपेयर राइट नाउ कि सर्कल में या तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग होगी या फिर अगर थोड़ी सी सेल साइट आपने दूर कर दी है तो क्या हो जाएगा कि थोड़ी जगह छूट जाएगी, कनेक्शन वहाँ पे आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। रेदर देन हेक्सागन इज़ अ वेरी गुड शेप क्योंकि वो सेल साइट दूर एक डिस्टेंस पे भी है और परफेक्टली हर एरिया को कवर कर रहा है, कोई एरिया को छोड़ नहीं रहा है। जो काम हेक्सागन कर सकता है वही काम स्क्वायर भी कर सकता है, राइट। पर हेक्सागन का जो पेरीफेरी से डिस्टेंस है वो एक अप्रॉक्सीमेटली सेम डिस्टेंस है रेदर देन अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में अगर आप कॉर्नर्स से जोड़ेंगे और लाइन के मिड पॉइंट से जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। वो हेक्सागन में इतना फ़र्क नहीं आएगा। तो इसीलिए हेक्सागन इज़ अ बेटर, ऑलवेज अ बेटर शेप टू डू ऑल द परफॉर्मेंस स्टडीज़। सो दैट वॉज ऑल अबाउट सेल साइट एंड सेल्स। अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।